जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज आपके समझ उस घटना का वर्णन करने जा रही हूँ जब स्वामी जी का कार्यक्रम काशी में चल रहा था। फिर उसके बाद उन्होंने एक कार्यक्रम अयोध्या में किया था। उस वक्त मैंने इंटर की परीक्षा दी थी और रिजल्ट नहीं आया था, इसलिए हम सभी लोग कानपुर से माँ के साथ कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अयोध्या गए हुए थे। इधर बहुत ही सुंदर वातावरण था जहाँ स्वामी जी का संदेश चल रहा था। रोज़ सुबह सुबह सत्संग करना और दोपहर में अपनी दिनचर्या निपटाकर सरयू का स्नान करना, इतना अच्छा वातावरण था कि बहुत ही सुंदर लगता था। कभी भी ऐसा हम लोगों ने इससे पहले नहीं देखा था। स्वामी जी सत्संग जब देते थे तो स्वामी जी अपने सत्संग में अक्सर ये कहा करते थे कि बच्चों, आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होंगी अगर आप श्रद्धा से इस जय गुरुदेव नाम को लोगे। तो उसी वक्त हमारे एक सत्संगी भाई थे जो कि हमारे घर में आया जाया करते थे और सत्संग में भाग भी लेते थे। हर सत्संग प्रोग्राम में उनके माता पिता भी हमारे घर पे आते थे। तो उनकी इच्छा हुई कि मुझसे उनके लड़के की शादी की जाए। उन्होंने माँ के सामने ये प्रस्ताव रखा। चूँकि मैं अभी ग्रेजुएशन भी नहीं कर पाई थी तो माँ तो नहीं ऐसा चाहती थी, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सोचा चलो सत्संगी परिवार है तो अच्छी ही बात है, जाना हुआ लड़का है और सभी चीज़ें अच्छी हैं। जब माँ ने मेरे सामने ये प्रश्न रखा कि क्या तुम उससे शादी करोगी, तो मैं बड़े असमंजस में पड़ गई, क्योंकि मैंने कभी उसे भाई के अलावा कुछ माना ही नहीं था। मैं उसे भाई के ही रूप में देखती थी और यहाँ तक कि मैं राखी भी बांध चुकी थी उसको। तो उस वक्त माँ को तो मैं क्या जवाब दे सकती थी, क्योंकि तब बहुत बड़ी मर्यादा भी थी कि बच्चे अपने आप कोई निर्णय नहीं ले पाते थे। और मेरे परिवार के संस्कार भी कुछ ऐसे थे कि जहाँ माँ बाप का निर्णय ही अंतिम निर्णय था। मैंने माँ को जवाब दिया कि माँ, अगर गुरु महाराज चाहें, अगर वो कह देंगे कि एक भाई से शादी हो सकती है तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। माँ ने कहा ठीक है, हम उन लोगों से कह देंगे यही बात कि आप चूँकि गुरु महाराज के काफ़ी करीब हैं, आप स्वामी जी महाराज से अपनी हर बात कह लेते हैं, तो आप स्वामी जी महाराज से पूछ लीजिए, तो हम ये संबंध करने के लिए तैयार हैं। उन लोगों ने प्रोग्राम बनाया कि रात्रि में सत्संग के बाद स्वामी जी को अपने कैंप में बुलाकर या उनके पास जाकर इस प्रश्न को रखेंगे। अगर स्वामी जी परमिशन दे देते हैं तो ये शादी हो जाएगी। इधर मैं बड़ी दुविधा में पड़ी थी कि मैं तो ना स्वामी जी से कह सकती थी स्पष्ट, और ना मैं लड़के वालों से स्पष्ट कह सकती थी, ना अपने माँ बाप से स्पष्ट कह सकती थी। मैं मन ही मन प्रार्थना कर रही थी कि हे गुरु महाराज, तुम मेरी अंतर्दशा को पूरी तरीके से जानते हो और तुम ही कोई उचित निर्णय ले सकते हो। मेरे बस की बात नहीं है कि मैं किसी को भी मना कर सकूं। मैं अंदर ही अंदर ये गुरु महाराज से प्रार्थना कर रही थी। उधर सत्संग समाप्त हुआ और उन लोगों ने काफ़ी लोगों को इकट्ठा करके स्वामी जी से मिलने की
कोशिश की कि ताकि वो ये बात रख सके, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि स्वामी जी वहाँ आए ही नहीं। और हो सकता है कि स्वामी जी का मन ना रहा हो, इसलिए उन्होंने स्पष्ट कोई जवाब नहीं दिया। अंतों में तो फिर घूम के मेरे पास बात आई, तो मैंने कहा मेरा बस एक ही निर्णय है कि अगर स्वामी जी कह देंगे तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। आखिर यही हुआ कि स्वामी जी का जवाब नहीं मिला और मैं अपने उस धर्म को निभा पाई जिसको मैंने अपने मन में रखा था। और फिर आगे चल के हमारा और उस परिवार में संबंध नहीं हो सका। फिर मैंने ग्रेजुएशन पूरी की, उसके बाद कहीं जाके मेरी शादी हुई। अंत में जाके मैं यही कहना चाहूँगी कि कभी भी जब भी आप सत्य को साथ लेके चलते हैं, कभी भी आप कहीं पे भी निराश नहीं होंगे। आपका हमेशा वो ईश्वर, वो परमात्मा आपका हमेशा साथ देगा। ये तो मेरे गुरु महाराज की बात थी। आप कभी ईश्वर से भी इस तरीके की बात करके देखें, जहाँ आप पूर्ण रूप से सत्य होंगे, जहाँ आपके कर्म में सत्यता होगी, वहाँ आपका निर्णय ही उस परमपिता परमेश्वर को मान्य होगा। इसलिए हमारी सिर्फ यही विनय है आप लोगों से कि जिसकी भी पूजा आप करते हो, जिसको भी मानते हैं, पूर्ण श्रद्धा से, पूर्ण निष्ठा से उस कर्म को आप करते जाइए। जरा सा भी मत घबराइए। वो सबकी देखता है, सबकी सुनता है, सबकी मन की करता है। बस ये है कि हमारे आप में वो सब्र होना चाहिए, वो निष्ठा होनी चाहिए, वो आस्था होनी चाहिए कि हम उसकी लीला का पूर्ण रूप से अनुसरण कर सकें और उसकी लीला में ही अपनी मौज के अनुसार जी सकें। क्योंकि वो तो क्षण क्षण पे हमारे ऊपर दया करता है, लेकिन हम आप उसकी दया का अनुभव नहीं कर पाते, एहसास नहीं कर पाते, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अरे हमने ऐसा किया, अरे हमने इतना बड़ा महल खड़ा किया, हमने ये चीज़ खरीद ली, हम ऐसा कर सकते नहीं। यहाँ बिल्कुल गलत है। हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। हम एक कटी पतंग हैं। जब तक वो हमारी डोर उसके हाथ में है, हम अपने आप कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से नम्र निवेदन है कि अपनी डोर उस परमपिता परमेश्वर को एक बार पूर्ण रूप से सौंप के देखिए, बहुत मज़ा आएगा। उसकी लीला इतनी अपरंपार है कि आपको क्षण क्षण उस खुशी का एहसास होगा जो आप इस मनुष्य जीवन में चाहते हैं। क्योंकि कितनी भी संपदा हो और कितना भी वैभव हमारे पास भरा हो, कितनी भी हम प्रतिष्ठित व्यक्ति हों, लेकिन जब तक उसकी निगाह में हमारा आदर नहीं है, तब तक हम किसी काबिल नहीं हैं। ये सब चीज़ें क्षण भंगुर हैं और ये क्षण भंगुर चीज़ें संसारिक बहुत जल्दी नष्ट होती हैं। एक समय आने पर कुछ भी नहीं बचता है, लेकिन ईश्वर की जो अनुकंपा है, जो ईश्वर की हमारे ऊपर दया दृष्टि है, जिस दिन उसकी बौछार होती है, मन नाच उठता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। और फिर एक बार मैं अपने गुरु के शब्दों में कहूँ तो वो सब कुछ मिलता है जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम दूंगी और फिर एक नई घटना के साथ आपके समक्ष आऊंगी। हाँ, ये ज़रूर कहूँगी कि ये जो घटना आगे की होगी, बहुत ही मेरे जीवन की कठिन परिस्थितियों में घटी हुई घटना है।
जिसे आप ज़रूर सुनेंगे। लेकिन अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि मेरी भी मेहनत आपके लिए कुछ हितकर हो सके। आप भी उस ईश्वर को उसी तरीके से मान सकें जिस तरीके से मैंने अपने जीवन में कुछ हद तक निभाने की कोशिश की। और जो भी लोग नए जुड़ रहे हैं उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ, और मैं कोशिश करती हूँ कि आप सभी ज़रूर कमेंट में अपने इष्ट का नाम और आप कहाँ से मुझे लाइक कर रहे हैं या कमेंट कर रहे हैं वो ज़रूर लिखिए, अपने शहर का नाम। धन्यवाद। जय।